हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि एक्सरसाइज 5.1 से है। ठीक है, तो ये कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन सो डैट, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका क्या करना है, ये सो डैट मतलब इसको बताना है कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट एक फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं जी एक्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स मान लेते हैं, जी एक्स को मान लेते हैं कॉस एक्स। ठीक है, और फिर एक फंक्शन हम लोग लेते हैं एच एक्स, एक फंक्शन लेते हैं एच एक्स, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक फंक्शन हो गया जी एक्स, एक फंक्शन हो गया एच एक्स, इस दोनों को हम लोग क्या किए हैं, लेट मान लिए हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जी ऑफ एच, ये हम लोग रिलेशन फंक्शन में इस तरीके से लिखते हैं, जी ऑफ एच और एक्स, इस तरीके से इसको कैसे लिखेंगे। सो देखिए, इस फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी बाहर करके और फिर एच फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके से इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जी ऑफ एक्स एच को, और फिर बाहर में एस एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं जी, फिर एच और फिर एक्स, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखिए, तो यहाँ पे देखिए जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है हमारा वो है कॉस एक्स। ठीक, जी एक्स जो है वो हमारा कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे एच एक्स जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सेम जो फंक्शन हमारा ये है वो यही हो जाएगा। ठीक है, सेम जो फंक्शन ये है हमारा वो ये हो जाएगा, क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब जी ऑफ एच इंटू एक्स जो होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। मतलब इसको फंक्शन में हम लोग लिखने के बाद हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स जो आया है वो इसके इक्वल हो गया है, जी ऑफ एच इंटू एक्स के इक्वल हो गया है फंक्शन ऑफ एक्स इस केस में। ठीक है, तो इसको तो पहले हम लोग जी बाहर करके और एच और फंक्शन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं फंक्शन ऑफ करके, तो इस तरीके से हम लोग लिखती हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल किसके लिए हो जाएगा फिर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जी और एच जो है वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जब फंक्शन ऑफ जी और एच जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हमारा जो फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक है, और यहाँ पे तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल जो हो जाएगा तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच, ठीक, इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो इक्वल होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये फंक्शन जो हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये फंक्शन जो हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या हुआ हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। सिंपल हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन ऑफ एक्स तो कॉस एक्स स्क्वायर तो था ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे लेट मान लिए हैं, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मान लिए हैं और एच एक्स को मान लिए हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जी ऑफ एच और एक्स जो हो जाएगा यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जी
और एच लिखेंगे और फिर एक्स जो है ब्रैकेट में रहेगा। इसको इस तरीके से रिलेशन फंक्शन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद cos x स्क्वायर होगा और g एंड h बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये एफ एक्स और जी ऑफ एच एक्स जो होगा वो क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 जो बता रहा है वो बोल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स है दिया हुआ, ठीक है। वो दिया हुआ है आपको कॉस एक्स है फिर है मॉड, क्या है हमारा, कॉस एक्स है फिर है मॉड, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं। इसमें क्या मानेंगे, लेट्स तो देखिए, इसमें लेट मानेंगे, ठीक। जी एक्स को क्या करेंगे, जी एक्स को क्या करेंगे, ठीक है, एक्स का मॉड मान लेंगे, ठीक। और फिर एच एक्स को क्या करेंगे, एच एक्स को क्या करेंगे, कॉस एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन का जैसा जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं उसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, सो देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स था, तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एच इंटू एक्स के, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, जी फिर एच लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने माना है, हम लोगों ने क्या माना है, जी एक्स को मॉड एक्स माना है और एच एक्स को क्या माना है, कॉस एक्स माना है। एच एक्स को हम लोग क्या माना है, कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, सो देखिए, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा जी कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एच एक्स क्या हो जाएगा, जी कॉस एक्स, यहाँ देखिए ये हो जाएगा जी और फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो कितना आया, जी कॉस एक्स आया, जी कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स जो था वो क्या था, मॉड एक्स था। फंक्शन ऑफ हम लोग क्या माने हैं, मैंने माना है यहाँ पे जी एक्स जो है वो माना है मॉड एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा जी एक्स, तो ये एक्स की तरह काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये मॉड एक्स हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कॉस एक्स जो चला जाएगा वो मॉड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेम फंक्शन जो था, जो क्वेश्चन में जो फंक्शन था वो फंक्शन सेम मिल गया हमारा, यही फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स जो था सेम फंक्शन था वो मिल गया हमें, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,